दोस्तों, यदि आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कई सारे अपडेट दिए गए हैं जो हर एक राशन कार्ड धारकों को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं, अभी केवाईसी की भी प्रक्रिया चल रही है, तो इसको लेकर भी अपडेट दिए गए हैं। साथ में आपका जो राशन मिलता है, इसको लेकर भी अपडेट दिए गए हैं। तो पूरी अपडेट के लिए आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि सभी अपडेट आपको सरल और आसान भाषा में समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, जो भी अपडेट आ रही है राशन कार्ड को लेकर मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूं। ऐसे छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारे अपडेट देने का काम करता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण सूचना है। ये सूचना उन लोगों के लिए जरूरी है जो राशन कार्डधारी है। उनको कुछ पॉइंट यहाँ पर बताया गया जिसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित पात्र लाभुक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान से अथवा राज्य के बाहर किसी जन वितरण प्रणाली दुकान से अपनी अनुमान्यता के अनुसार सुविधा अनुसार एक बार या आप चाहे तो एक से अधिक बार में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या बताया जा रहा है कि वन नेशन वन राशन अभी पूरे भारत में लागू हो चुका है। अब बहुत सारे लोग क्या है कि बिहार के हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं रहते हैं, वो अदर स्टेट में रहते हैं। तो वैसे लोगों को बताया गया है कि आप अगर राज्य में है तो राज्य के अंदर कहीं भी, जैसे बिहार में है तो बिहार के किसी भी जिले में आप राशन उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर भी रहते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी राशन मिलता है वहां जाकर आप राशन उठा सकते हैं। आप चाहे तो एक बार में उठाइए या आप चाहे तो एक से अधिक बार में भी इसे उठा सकते हैं, जो इन्होंने बताया है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि खाद्यान्न लेने के पश्चात आपको सबसे पहले उनका जो रसीद मिलता है वो जरूर ले लेना है, क्योंकि कई बार अगर रसीद नहीं लेंगे तो मान लीजिए आपको 5 किलो अगर कुछ मिलता है तो वो हो सकता है 4 केजी ही दे दे। रसीद नहीं रहेगा तो फिर इसमें कहीं भी मेंशन नहीं होगा, लेकिन रसीद जब कटेगा तो उसमें क्लियर लिखा होगा कि अगर 4 किलो मिलेगा तो 4 केजी ही लिखा रहेगा, इसलिए रसीद लेना आपको जरूरी है। तीसरा पॉइंट बताया गया है, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो एक निर्देश दिया था कि जितने भी राशन कार्ड धारी है सबका ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करानी है। बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी करवाया भी है, बहुत सारे लोग नहीं कराया है, तो इसका लास्ट डेट अभी 30 सितंबर 2024 तक है। आप जरूर करवा लीजिए। अब कारण क्या है कि जो लोग नहीं करवा पाए, इसका मतलब वो है कि बिहार में वो नहीं है, वो राज्य से बाहर रहते हैं। तो वैसे स्थिति में बताया गया कि राज्य के सभी राशन धारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य के अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर जाकर आप पॉस मशीन के माध्यम से निःशुल्क में अपना ई-केवाईसी पूरा करवा सकते हैं। वही बहुत सारे लोग जो है बाहर रहते हैं, तो वैसे लोगों को बताया गया है कि अगर आप बाहर रहते हैं तो ये कुछ राज्य का नाम बताया गया, जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये कुछ स्टेट है जहां पर आप केवाईसी नहीं करा पाएंगे बिहार के हैं। तो इस स्टेट को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर अगर आप रहते हैं तो आप अपना ई-केवाईसी प्रक्रिया जिस राज्य में रहते हैं वहां करा सकते हैं, बस इस राज्य में आपका नहीं होगा। बाकी अगले पॉइंट में बताया गया कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत जो भी आपको ये चावल दिए जाते हैं, इस चावल में आयरन, फोलिक एसिड ये सब पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिससे थैलेसीमिया का रोग होता है, तो वैसे लोगों को बताया गया कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह ले लेंगे। उसके अलावा बताया गया यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा उक्त निर्णय के अनुसार मुक्त खाद्यान्न नहीं दिया जाता है तो आप निकटवर्ती अनुमंडल पदाधिकारी या विभागीय टोल फ्री नंबर ये है, इस पर आप शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा ये उन लोगों को बताया गया जो राशन कार्ड धारी है। आपने पूरी पॉइंट को समझा होगा। साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी
अपडेट बताया जो भी इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अभी तक पता नहीं है KYC करवा भी लिया है राशन कार्ड का, तो KYC हुआ है या नहीं हुआ वो कैसे चेक कर सकते हो, वीडियो यहाँ मिलेगा, उससे ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।